दोस्तों, करवा चौथ की पूजा विधि का आरंभ करने से पहले माँ पार्वती का ध्यान अवश्य कर लें ताकि आपके व्रत में विघ्न बाधाएं न आ पाएं। और कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता पार्वती, क्योंकि ये व्रत माता पार्वती से संबंधित है। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ पार्वती के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि। दोस्तों, ये व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस बार 2021 में 24 अक्टूबर को तथा रविवार के दिन मनाया जाएगा। और चांद निकलने का समय है रात 8:07। ऐसे में पूजा का मुहूर्त है शाम 5:43 से लेकर शाम 6:59। आपको बता दें, सौभाग्यशाली स्त्रियां दिन भर भूखी रहकर ये व्रत करती हैं और शाम को अपना व्रत खोलती हैं। इसके लिए वो शाम को पूजा करने से पहले नहा धोकर नए कपड़े पहनती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। हमेशा याद रखना, पूजा करने से पहले भरपूर मात्रा में मेकअप आदि तथा श्रृंगार करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके लिए सबसे पहले करवा चौथ की फोटो बाजार से अवश्य खरीद लें, जिसमें गणेश, लक्ष्मी, पार्वती तथा कार्तिकेय जी की फोटो होती है। अगर आपके पास ऐसा फोटो नहीं है तो आप इसे गेरू तथा स्याही से या गोबर से इसकी प्रतिमा बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसे स्थापित करेंगे। अब हम बाजार से 2 मिट्टी के करबे लेंगे। याद रहे, करबे सजे हुए होना चाहिए, या घर पर भी करबे को सजा सकते हैं, जो कि हम वीडियो में दिखा रहे हैं। दोनों करबों में मौली जरूर बांधें। दोस्तों, अब मिट्टी के करबे में जल भरेंगे। जल उतना ही डालना है जिससे कि पानी बाहर ना गिरे, क्योंकि करबे में साइड में टोटी लगी होती है। याद रहे, करबे में थोड़े से अक्षत यानी चावल डाल दें। थोड़े फूल भी अवश्य डालें। थोड़ा गंगा जल डालें और दोनों करबों में 1 रुपए का सिक्का अवश्य डालें। पूजा पाठ में चावल टूटे हुए नहीं होना चाहिए, चावल साबुत ही होना चाहिए। अब करबे के ढक्कन के ऊपर अक्षत यानी चावल भरेंगे और उसमें थोड़े फूल डालेंगे। एक सुपारी जरूर रखें। याद रखें, उसमें धन यानी रुपए का सिक्का, पैसे वगैरह अवश्य डालें, क्योंकि अनाज का भरा करबा खाली नहीं रखते। उसमें धन अवश्य डालें और 1 लौंग का जोड़ा, 1 इलायची तथा थोड़े मीठे बताशे रखें। अब इन दोनों करबों पर ढक्कन लगा दें। दोस्तों, हर राज्य के लोग करवा चौथ की पूजा अलग अलग करते हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक होता है, पति की आयु बढ़ाना तथा पति पत्नी में प्यार संपन्न बना रहे। दोस्तों, करवा चौथ की पूजा में ऋतु फल यानी सिंगाड़ा तथा सीताफल अवश्य रखें, क्योंकि ये फल इस समय आते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल, 5 रंग की मिठाइयाँ पूजा में रख सकते हैं और साथ में खीर, पूरी या हलवा, कड़ी चावल या कोई भी पकवान शाम के लिए तैयार कर लेना है। याद रहे, करवा चौथ के खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ये माता पार्वती को भोग लगाया जाता है। अब हम 8 तीलियां लेंगे, यानी 8 सीखें। ये सीखें 7 भी ले सकते हैं, जो कि इस प्रकार दिखती हैं। अब इन तीलियों को करबे की टोटी यानी सिराई में 4-4 डालेंगे, जो कि इस तरह से। और फिर हम करबे को स्थापित करेंगे और जो सिराई का डायरेक्शन है वो दाहिने हाथ की तरफ होना चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम शुभ मुहूर्त में ही पूजा पाठ करें। दोस्तों, करवा चौथ की आप चांद निकलने से पहले पूजा कर सकते हैं और उसके बाद चांद निकल जाए तो आप छन्नी में चांद देखकर और फिर जल चढ़ाकर आप व्रत का पालन कर सकते हैं। या फिर जब चांद निकल जाए तो आप उसके बाद भी आप पूजा कर सकते हैं। और इस तरह से हम करबे को स्थापित करेंगे और फिर फोटो पर फूल माला चढ़ाएंगे। जो मिट्टी के करबे हैं आप उस पर भी हल्दी और कुमकुम लगाएंगे तथा उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे और करबे की भी पूजा करेंगे। उसके बाद फिर गणेश जी की सबसे पहले पूजा करनी चाहिए। फिर हम सबसे पहले उसमें श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। चूड़ी, बिंदी, जो भी आपके पास श्रृंगार का सारा सामान है आप उसे चढ़ाएंगे और फिर माता पार्वती जी को सिंदूर चढ़ाएंगे। सिंदूर सौभाग्य के लिए होता है, तो हमें सिंदूर चढ़ाना है।
और फिर सुहाग लेना है और उसके बाद चूड़ी चढ़ाएंगे। एक एक करके सभी श्रृंगार का सामान माता को चढ़ाना है और अंत में पूजा के बाद श्रृंगार के सामान को हमें दान कर देना है और उसमें से एक चूड़ी बिंदी आपको जरूर लगानी चाहिए। और हर चीज जैसे कि फल फूल मिठाइयाँ नारियल माता को चढ़ाने के बाद हम धूप दीप जलाएंगे और 2 दिए जलाएंगे और इस तरह से एक दिया फोटो के पास रखें और दूसरा दिया चांद की पूजा में लेना है। और दोस्तों जब हम चांद देखेंगे छलनी में तो एक दिया आपको इस तरह से छलनी में रखना है जो कि इससे चांद की पूजा करनी है। फिर पूजा में अगरबत्ती जलाएंगे और धूप बत्ती जलाएंगे और भगवान जी की आरती करके हमें व्रत कथा सुननी है या पढ़नी है। करवा चौथ की व्रत कथा हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से कथा को सुन सकते हैं। दोस्तों करवा चौथ की व्रत कथा साहूकार की बेटी की व्रत कथा है, उसे जरूर पढ़ना है, तभी ही करवा चौथ व्रत सफल माना जाएगा। दोस्तों करवा चौथ की कथा सुनने के बाद हम अंत में भगवान गणेश तथा माता पार्वती जी की आरती करेंगे और जो आपने घर में बनाया है जैसे कि खीर पूरी कड़ी चावल या कोई भी पकवान उसे आप शाम के समय भोग लगाएंगे। घर में तरह तरह के भोजन बनाना चाहिए। याद रहे लहसुन प्याज का खाना ना बनाएं क्योंकि ये भोग माता पार्वती को लगता है। इस दिन पक्का खाना बनाएं। दोस्तों पूजा हो जाने के बाद हमें अब करवा बदलना होता है तो हमेशा दाहिने से बाईं ओर करवा बदलते हैं जो कि इस तरह से। और दोस्तों ये बहुत ही जरूरी होता है, ये सबसे अहम कार्य है। आपकी पूरी पूजा में इसे जरूर करना है। आपकी ये पूजा होने के बाद फिर जब चांद निकल आए उसके बाद आपको छलनी में चंद्रमा को देखकर अपने पति देव को देखना होता है। दोस्तों अंत में करते हैं चांद की पूजा, आइए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इस तरह की छलनी लेते हैं जिसमें चंद्रमा स्पष्ट दिखे। कोशिश करनी चाहिए कि आप सबसे पहले ही चांद के दर्शन करें। जब चांद निकल आए तब छलनी में दिया रखना चाहिए जो कि इस तरह से। और जो पीतल का लोटा है उसे आप चांद की पूजा में ले सकते हैं या माटी का करवा भी चांद की पूजा में ले सकते हैं। चांद की पूजा के लिए जल में फूल थोड़े चावल व बताशे 1 रुपए का सिक्का जरूर डालें और सीखे यानी तीलियां दूसरे करबे से निकाल लें। जो आपने बाईं ओर बदला था उस करबे को उठा लें। अब दोस्तों सबसे पहले हम छलनी में दिया रखेंगे और चांद को देखेंगे तथा चांद की आरती उतारने के बाद हमें चंद्रमा जी को अर्घ्य देना है और उसके बाद पति देव को देखेंगे और उनकी भी आरती उतारेंगे। उसके बाद हमें चंद्रमा जी को अर्घ्य देना है और चावल अक्षत फूल चढ़ाना है तथा चंद्रमा को मीठे से भोग लगाएं। याद रहे चंद्रमा को जल चढ़ाते समय इसके लिए आप अपने बाल की लट को सिराई के साथ रखेंगे और जल गिराते रहेंगे। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति के पैर छूना है, फिर पति के हाथों जल जरूर पिए तथा सभी बड़ों के पैर छूना चाहिए और अपनी सास माँ को जरूर कुछ गिफ्ट देना चाहिए। आप चाहे तो साड़ी या कपड़ा या फिर कुछ भी दे सकते हैं। अगर आपकी सास नहीं है तो आप खाने की थाली को ननद को दे सकते हैं या किसी बुजुर्ग महिला को दे सकते हैं। इसके बाद आप पति के साथ भोजन ग्रहण करें। व्रत संपूर्ण माना जाता है। ये करवा चौथ आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आता है। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता पार्वती। माँ के लिए एक लाइक तो बनता है।